प्रेमी बंधुओं, आप सभी को कोट कोट साहेब बंदगी। आप जी समझाते हैं कि हम मानव जीवन मिला है, मुबारक है। इस मानव जीवन मिलने का यह उद्देश्य नहीं कि जो कुछ हम आँखों से संसार में देख रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ मात्र केवल इसी चीज़ को, संसार के पदार्थों को ही प्राप्ति करने के लिए, इसका सुख भोगने के लिए, इसी में ही हम उलझ करके रह जाएं, क्योंकि यह संसार एक माया है। संतों ने कहा कि आए जाए सो माया। तो जो वस्तु उपजती है और विनष्टी है वह माया है। इसीलिए संतों महात्माओं ने संसार के मानव जीवन को सचेत किया है कि हे मानव, तुम आकर इस संसार में संसार का रूप मत बन जाओ। तुम्हें यह संसार जो तुम्हें मिला है अपना जीविका चलाने का एक साज है, एक यंत्र है। सृष्टि को चलाने के लिए तुम्हें भेजा गया यहाँ। इसका मतलब यह नहीं कि सृष्टि का रूप बन जाओ, इसी को सजाने और संवारने में लगे रह जाओ। यहाँ आने का मतलब है कि अपने आप को एक परीक्षा देना, क्योंकि आत्मा सत्य है, ये संसार असत्य है। परमात्मा सत्य है, आत्मा सत्य है। और परमात्मा से अलग आत्मा इसीलिए किया गया है कि आत्मा सत्य की अंश है, और सत्य होते हुए भी क्या उस पूर्ण सत्य को प्राप्त करने की इसके अंदर जिज्ञासा, शौक पैदा है या नहीं है, या संसार का रूप ही बन करके रह जाएगी। यह इसकी एक कसौटी है, एक परीक्षा है। इसीलिए यह संसार में यह आत्मा आई हुई है, और इस पर यह एक भार है कि अपने उद्देश्य को ये पूरा करे। मगर इस संसार में आई हुई आत्मा अपने आप को इस उद्देश्य से पूरा नहीं कर पाती, और फिर यह आत्मा संसार के हर पदार्थों में फंसकर इसी को बनाने संवारने में लग जाती है। और अगर अपने जीवन को सफलता पाने के लिए सद्गुरु के शरण में इसे जाना चाहिए, मगर अगर ये गई तो गई, नहीं तो नहीं भी गई। जीवन में सद्गुरु को प्राप्ति कर लेना कोई ये जरूरी मुकम्मल नहीं समझती आत्मा। कितने लोग ऐसे आए और जानवरों के भांति अपना जीवन जीकर अब बगैर सतगुरु के किए हुए ही चले गए। जिन लोगों ने गुरु को किया, शरण प्राप्त लिया, शरण में गए, उनको ये भी पता नहीं कि हमें गुरु करना कैसा चाहिए। किसी अधूरे गुरु को कर लिया, कर्मकांडी गुरु को कर लिया, जो वो भी संसार की माया में लिप्त है और शिष्य भी माया में लिप्त है। यही कबीर साहब जी कहते हैं कि पूरा गुरु ना मिला, मिला न पूरा सीख। स्वांग जती का पहिर के घर घर मांगत भीख। साहब समझाते हैं कि जब तक किसी को पूरा गुरु नहीं मिला, ऐसा गुरु नहीं चाहिए जो सिर्फ स्वांग बनाया है, नहीं भेष बनाया है। भेष बना करके गुरु बन जाए और गुरु बन करके सीख देने लगे, उसे खुद ब खुद पता न हो कि हमारा देश कौन सा है और मैं कौन सा हूँ, मैं यहाँ किस लिए आया हूँ। ये सारे अगर उद्देश्य उसे खुद नहीं पता है तो ऐसा गुरु करने से भी कोई लाभ नहीं। कबीर साहब फिर कहते हैं, जाका गुरु है आंधरा चेला काह कर आए, अंधे अंधा मेलिया दोनों कूप पर आए। तो ऐसे गुरु, अधूरे गुरु का मिलना कोई हमें सार्थक नहीं बना सकता।
पूरे गुरु की हम तलाश नहीं करते, पूरे गुरु की हमें पहचान नहीं है, इसलिए कि हमें खुद का अपने आप को पहचान नहीं। पूरे सतगुरु के संतों में, सत्संगों में हम बैठे ही नहीं, जो कि हम उनके महिमा और उनकी कर्मों और विचारों को हम जान सकें। इसलिए हम जो भी संसार में है, जो आँखों से दिखाई दे रहा है, इसी को सत्य मान करके हम जीवन जी रहे हैं। अगर गुरु हम करते भी हैं तो गुरु ने जो वचन दिया, जो आज्ञा करते हैं, उस पर हम पूरा अपने आप को निर्भर भी नहीं करते। अपने मन के चलते सारे संसार में जीना हम जरूरी समझते हैं। इसीलिए कबीर साहब जी कहते हैं कि गुरु आज्ञा माने नहीं, चले अटपटी चाल, लोक वेद दोनों गए, सिर पर आए काल। कबीर साहब जी यही समझाना चाहते हैं कि गुरु को हम कहना नहीं मानते। गुरु तो कहता है कि पूरब चलो, मगर हम पश्चिम जाते हैं। यह यहाँ का एक बहुत बड़ा विडंबना है कि हम गुरु की बात को नहीं मानते। सच्चा गुरु है और सच्चा मार्ग दे रहा है, मगर हम सच्चे मार्ग पर नहीं चलते। हमारे अंदर जुगों जुगांतरों से स्वार्थ की परत इतनी ज़्यादा हमारे हृदय पर बैठ गई, लोभ और मोह का इतना मोटा पर्दा चढ़ गया कि हमारा विवेक दब गया। हमारे अंदर से दया धर्म जो था वो दब गया, छिपा हुआ है। ऐसा कोई सतगुरु के वचनों पर अगर हम चलें तो वे दया धर्म के पर्दा उजागर हो सकते हैं, लोभ और मोह का पर्दा उतर सकता है। तब हम गुरु के आज्ञा को मानकर और अपने आप को हम सार्थक बना सकते हैं। हमारा ईमान और धर्म बच सकता है। ईमान धर्म पर चलकर हम अपने आप की पहचान करके सतगुरु के देश जाकर हम अपने जीवन को हम सार्थक बना सकते हैं। मगर जब कोई पूरा गुरु मिल जाए और हमारे अंदर ऐसा रोमांचक, ऐसा एक विचार भर दे, जिज्ञासा पैदा कर दे, शौक पैदा कर दे, तभी ये संभव है। अन्यथा ये हमारा जीवन मिलना अकारथ में ही चला जाता है। मगर हमें ये चाहिए कि हमारी अगर आत्मा चेतन है, विवेक चेतन है, तो हमें इस संसार में आकर संसार की पहचान करना चाहिए, अपना भी पहचान करना चाहिए और पहचान करके वो कर्म करना चाहिए जिस कर्म से हम यहाँ से उबर सकें। इसलिए गुरु के वचन पर चलना अनिवार्यता है, गुरु की सेवा करना अनिवार्यता है और अपने आप की पहचान करके उस गुरु के वचनों पर चलें ताकि हमारा जीवन सार्थक बन सके। धन्यवाद साहिब।